आम बजट में बिहार को कई परियोजनाएं मंजूर की गई, लेकिन उसमें एक जो सबसे महत्वपूर्ण परियोजना है वो है फ्लड मिटिगेशन, यानी बाढ़ नियंत्रण को लेकर कई प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली है। हमारे साथ हैं जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, जो बिहार में जल संसाधन विभाग के मंत्री भी रहे हैं। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि कौन कौन सी परियोजनाएं मंजूर हुई हैं और उसका बाढ़ नियंत्रण पर कैसे असर पड़ेगा, वो कैसे सहायता देखिए, बिहार में बाढ़ का अगर हम लोग देखें और कैलकुलेट करें तो हर एक साल हजारों करोड़ बिहार सरकार का खर्चा होता है आपदा में। रोड टूट गया, बिजली बर्बाद हो गया, एग्रीकल्चर का लॉस हो गया, ह्यूमन लॉस हो गया, स्कूल का बिल्डिंग गिर गया, उस सारे को कैलकुलेट करेंगे। और सारा ये पानी आता है नेपाल से। तो शुरू से था कि नेपाल में हाई डैम बनेगा, और हाई डैम बनेगा तो वो, क्योंकि भारत सरकार को बात करना है नेपाल से, वहाँ ट्रीटी है, काम चल रहा है, माने उसका डीपीआर बनने के लिए, लेकिन कोई मूवमेंट बहुत नहीं है। जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने स्पीच में कहा, जब उनसे मुलाकात हुई, एक दो मीटिंग हुई है इसके पहले, तो ये बात आई कि अगर नेपाल का हम लोग इतना दिन से वेट कर रहे हैं, चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो जो बिहार के टेरिटरी में क्या कर सकते हैं कि जिससे कि इसके फ्लड मिटिगेशन को कम किया जा सके, साथ ही सिंचाई की सुविधा हो। पूरा जो उत्तर बिहार है, आप जानते हैं, खास करके मिथिला, कोसी, इधर जो आपका छपरा सिवान वाला पूरा एरिया है, जो फ्लड के मिटिगेशन को ठीक कर दिया जाए तो इतना बड़ा जो माइग्रेशन होता है वो भी रुकेगा, और लोगों की आमदनी भी बढ़ेगी, सरकार का भी हजारों करोड़ बचेगा। अभी जो प्रपोजल है, एक सबसे इम्पोर्टेंट प्रपोजल है कि जो कोसी मेची इंटरलिंक का इंटरलिंकिंग, जी, तो वो एक काम है। दूसरा जो है, जो बिहार के टेरिटरी में बराज बनना, जी, जैसे अरेराज में बन सकता है गंडक पे, ढेंग में बन सकता है बागमती और में। ये सब वो नदियां हैं जो नेपाल से जो सारी सारी नदी नेपाल से, बिहार की इसमें कोई गलती नहीं। इंटरनेशनल बॉर्डर से पानी आ रहा है, बिहार सरकार बात भी नहीं कर सकता, भारत सरकार को ही बात करके रिजॉल्व करना है। इतना दिन से हाई डैम बनने का प्रपोजल चल रहा है, कभी फ्रेंडली सरकार वहाँ है, कभी फ्रेंडली नहीं है, कभी चाइना का दबाव है, 20 तरह की बात आती है, और बिहार के लोग देख रहे हैं कि कब होगा। तो पहली बार देश में, मैं धन्यवाद देता हूँ वित्त मंत्री जी का, निर्मला सीतारमण जी का, कि पहली बार इस इशू को पार्लियामेंट में देश के बजट में एड्रेस किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया कितना इम्पोर्टेंट इशू है ये उत्तर बिहार के लिए। और इसके अलावा जो बराज के अलावा जो कमिटी भेजा गया था और हम लोगों ने इंटरेक्ट किया था उससे, वो है छोटे छोटे नदी को इंटरलिंक, जो प्रपोजल है वो, एक बहुत सारा नदी है जो डेड हो गया, या कहीं पानी किसी नदी में ज़्यादा है और दूसरे में कम है, पॉसिबल है उसको वहाँ डाइवर्ट कर दिए। तो ये सारा प्रपोजल बहुत जगह डिसिल्ट करने का, गाद निकालने का वो है उससे। तो ये 3-4 इम्पोर्टेंट चीज उस रिपोर्ट में है। अभी उन्होंने, आपने देखा होगा कि जो बजट में डिटेल दिया है, एक कोसी मेची के अलावा और जो रिवर पे क्या काम करना है उसका सर्वे स्टडी भी है। मेरे ख्याल से ये गेम चेंजर होने वाला है, और अगले 2-3 साल में ये सारा प्रोजेक्ट अगर जमीन पे उतर गया तो 70-80% उत्तर बिहार के बाढ़ का निदान हो जाएगा। मैं आपको रोकूंगा, संक्षेप में केवल ये, जैसे कोसी मेची इंटरलिंक, इससे कौन कौन से एरिया प्रभावित होंगे और इससे क्या क्या? कोसी मेची इंटरलिंकिंग से बिहार के 4 जिला, जहां हम लोग चुनाव हार गए, अच्छा, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, ये चारों जिला का 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा एरिया में सिंचाई होगा कोसी मेची लिंक से, और बाढ़ का प्रकोप भी उसमें कम होगा। पहला चीज यही है। इसके अलावा जो अन्य रिवर मैं कह रहा हूँ आपको, कोसी में जो बराज बना हुआ है अभी वो नेपाल साइड में, उसकी उम्र हो गई 50 साल के ऊपर, एक एज उसका भी होगा। इसलिए डागमारा में एक बराज बनने का प्रपोजल है जो इंडियन साइड में है। मसान नदी में एक बराज बनना चाहिए, अगर मुझे पूछिएगा, मैं डिपार्टमेंट में रहा हूँ, मुझे लगता है कि ये 5-6 बराज बन जाएगा। तो और जो 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 नदी है, जो बिहार के अपने टेरिटरी में छोटी छोटी नदी है, उसको इंटरलिंक हो जाएगा, और कुछ नदियों को जो पुराने जो नदी डेड हो गया है, जैसे पुरानी कमला है, वो जिंदा हो जाएगा।
तो मेरे ख्याल से मेजर इम्पैक्ट बिहार के इस टेरिटरी माने इस बिहार के ही सीमा में ये बाढ़ के प्रभाव को कम करना और बड़े एरिया को सिंचाई देना। इससे सिंचित सिंचाई एरिया में बढ़ा। भयंकर रूप से बराज बनाते तो मेन तो सिंचाई होगा, जी जी, बाढ़ को भी रोकेगा और उस पूरा एरिया को सिंचाई करके देगा। अभी जयनगर मधुबनी में कमला में बराज बन रहा है, उस पूरा एरिया को सिंचाई भी दे रहा है। बराज अभी कहाँ बनेगा वो अभी जो अब 20 या ये मैं 3-4 बताया। हाँ। अरेराज है, अच्छा। ढेंग है बागमती में, सीतामढ़ी में, आपको डगमारा है कोसी में, एक आपको महानंदा के ऊपर है, एक मसान रिवर में तो है। ये सारा बराज, आखिरी सवाल ये कोसी मेची इंटरलिंकिंग वो एक सारे separate बराज चीज हाँ है, सेपरेट चीज वो separate है। लेकिन अगर हम पूरे जो बजट में हुआ उससे ओवरऑल हम देखें तो कितने जिले, कितने इसका कुछ मेरे अंदाजा ख्याल कितना से जिले प्रभावित अगर होंगे? ये सारा अभी तो इनिशियल स्टेज है, मैं जी, फिर जी, कह रहा ठीक है, हूँ हाँ। क्योंकि इसमें दिया हुआ है कि सर्वे और स्टडी का काम जी, भी बिल्कुल, होगा। बिल्कुल, हाँ, तो ये अगर ये डिटेल काम आ पूरा हो गया गया, तो हाँ। आप वाल्मीकि नगर से शुरू कीजिए और किशनगंज तक, आप समझ रहे हैं पूरा जी, मैं एरिया। बिल्कुल समझ। वाल्मीकि नेपाल से नगर, लगा हुआ जितना जितना एरिया एरिया है उस सारे एरिया में बाढ़ के प्रभाव को, मैंने कहा ना, काया पलट हो जाएगा इस साइड के बिहार का, जी। जो बाढ़ के निदान में कुछ काम बिहार सरकार में रहते हम लोग किए, और ये जो इनिशिएटिव केंद्र का हुआ है, नरेंद्र मोदी जी की सरकार का, एनडीए सरकार का, मेरे ख्याल से, और कभी आज तक इस इशू को एड्रेस नहीं किया गया। पहली बार देश के बजट में इस इशू को एड्रेस करने का पैसा भी दिया गया और उसको एड्रेस करने की कोशिश किया गया। अब मुझे अब लगता है कि उस डायरेक्शन में जो चीज़ें चल रही है, तो अगले 2-3 साल में ये सारा काम जब जमीन पर उतरना शुरू हो जाएगा, एक बड़ा चेंज बिहार में आपको दिखाई पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो भाग रहा हूँ। अभी केवल शुरुआत है और जब ये ज़मीन पर उतर जाएगा, ये पूरी योजनाएं ज़मीन पर उतरेंगी तो एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा, ये कहना है संजय झा का। नई दिल्ली से प्रशांत, एनडीटीवी इंडिया।